स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण क्लास एक एपिसोड में पहले ले चुका हूं। उस एपिसोड को जरूर देख लीजिएगा। ये दूसरा एपिसोड आपके सामने ले रहा हूं। ये सारे एपिसोड दोस्तों अपने आप में सवाल जहां पर फंस सकते हैं ना, वहां पर तैयार किए गए हैं। मतलब आप चाहे 50 क्लास पढ़ लो, उसके बाद में जो निचोड़ निकलेगा वो निचोड़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 7 फेरों वाली सीरीज के अंदर। और पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ इस सीरीज को। अपने आप में बेहतरीन सीरीज है। इस बार भी आपके एग्जाम के लिए जरूर आपके फायदेमंद होगी, ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है, चलिएगा। स्वागत है आपका। पारुल, बिल्कुल, ब्रह्मानंद, बिट्टू, लकी, अजिंद्र, अनीता, जूही, चिंकी, रेन, नेहा, बिल्कुल, शोभना, पंकज, अदिति, अमित, सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। बिना किसी देरी के अति महत्वपूर्ण क्लास है। समय मेरे पास जो होता है मैं उस टाइम क्लास लेकर आ जाता हूँ। इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं रात को 12 बजे आऊं या सुबह 9 बजे आऊं या आपके 11 बजे आऊं, क्या ही फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके एग्जाम में सवाल आ जाए, इससे फर्क पड़ेगा दोस्तों। इसलिए जब भी मैं कहूं आपसे कि भाई मेरा टाइम ये होगा, आप उस टाइम पर क्या रहिएगा, लाइव रहिएगा मेरे साथ में। बाकी ढंग से क्लास को देखना है आपको। चाहे बाद में देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कहूंगा, क्लास को पूरी शिद्दत से देखना और इसको बार बार रिवीजन करना। बाकी दोस्तों जीके जीएस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ऐसी पूरी मुझे उम्मीद है। इस क्लास में आपके सामने जीएस तो रहेगा, साथ में उत्तर प्रदेश जो आपके जीके है वो भी रहने वाला सो। और आप सभी के लिए एक है ना बहुत जबरदस्त चीज जो लेकर आ रहा हूं, कम टाइम में अधिक सवाल फंस जाएं, वो काम करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, धड़कनों में आपके नशा जीत का होना चाहिए। चाहे दोस्तों कितना भी प्रेशर क्यों ना हो आपके ऊपर एग्जाम का, पर आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए कि मैं जीत सकता हूं। जो पढ़ा हुआ उसको बार बार रिवाइज करो, अपनी कॉपी को रिवाइज करो। ये आपके लिए बड़ा जरूरी दोस्तों ना। अब समय नहीं है आपके लिए कि आपकी समय वेस्ट करो आप यूट्यूब के ऊपर। अब समय है अपनी कॉपी को आपका रिवाइज करने का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? देखो, जहां जहां आपके जो पिछला एग्जाम हुआ है, जहां जहां सवाल फंसे ना, मैंने उन सारे सवालों को निकाला है और उनसे नए सवाल बना के आपके सामने पेश कर रहा हूं। ठीक है, देखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इसके दोस्तों आविष्कारक कौन? देखो, इसे बोलते हैं हम लोग WWW। क्या बोलते हैं? कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछता है किसकी, जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है आपसे। ठीक है, आविष्कारक पूछूं आपसे, ओपनहाइमर, टी बर्नर्स ली, सोरेनसन, रोडजन। तो ऑप्शन नंबर 1 है ओपनहाइमर। देखो, ओपनहाइमर किसकी खोज करने वाले थे? परमाणु बम की खोज करने वाले कौन था आपके? अरे फादर ऑफ एटम बम कौन है? वो ओपनहाइमर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फादर ऑफ एटम बम दोस्तों कौन है? ओपनहाइमर है। और परमाणु बम पूछूं आपसे, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन जो है इस सिद्धांत पे काम करता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछूं आपसे, परमाणु बम की खोज करने वाला ओपनहाइमर था। अभी दोस्तों इनके ऊपर एक फिल्म बनी थी और इस फिल्म को आप जानते हो बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड जो है, और बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जो है वो भी ओपनहाइमर फिल्म को मिला। ये भी आपको तो याद होगा। तो बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जो है इसी को मिला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी आपके टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, तो WWW की खोज करने वाले कौन थे? सो टिम बर्नर्स-ली से। बाकी दोस्तों इनका बर्थडे जिस तारीख को होता है उस तारीख को हम जो है 1 अगस्त को छापना हम लोग जो है WWW डे बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब डे बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सोरेनसन पूछूं आपसे, सो पीएच पैमाना पूछे आपसे, पीएच स्केल जो है इसकी खोज करने वाले कौन थे? तो पीएच स्केल की खोज करने वाले सोरेनसन, आप जानते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों पीएच स्केल पूछूं आपसे, इसमें आपके कहां से कहां सो स्केल में 0, 7 और 14 दोस्तों होता है। 7 से कम वाला सो एसिड होता है आपके, और 7 से अधिक वाला बेस होता है सो। और मैंने आपसे कहा था 7 वाला कौन सा होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। यह भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या है? रोडजन। ठीक है, देखो रोडजन पूछूं आपसे, खोज करने वाले किसकी? एक्सरे की खोज करने वाले से कौन थे? आपके रोडजन थे। और दोस्तों इसी खोज के लिए रोडजन को फिजिक्स का पहला आपके नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिलता है? ये फिजिक्स का पहला
नोबेल प्राइज जो है सो 1901 के अंदर किसको मिला, ये आपके रोडजन को मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज रोडजन को एक्सरे की खोज के लिए मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो आगे देखिए आपके जेम्स चैडविक पूछूं आपसे, जेम्स चैडविक साहब ना न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन सा, आपके न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जेम्स चैडविक हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो डोल्टन पूछूं आपसे, परमाणु सिद्धांत लिखना, एटॉमिक थ्योरी देने वाले कौन थे, तो परमाणु सिद्धांत देने वाले कौन है, डोल्टन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके तो अलावा थॉमसन पूछूं आपसे, लिखिए इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन है, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले ये थॉमसन थे, आपको ध्यान रखना है। सो रदरफोर्ड पूछूं आपसे, सो नाभिक की खोज करने वाले कौन, आपके नाभिक की खोज करने वाले रदरफोर्ड, सो और नाभिक के ऊपर धनावेश होता है, ये कहने वाले भी कौन था, आपके रदरफोर्ड, ठीक है। तो नाभिक की खोज करने वाले रदरफोर्ड ना, नाभिक के ऊपर धनावेश होता है, यह कहने वाले भी रदरफोर्ड, ठीक है। सो गोल्डस्टीन पूछूं आपसे, अरे कौन दोस्तों गोल्डस्टीन छापना, अगर सवाल से पूछे आपसे प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन थे, तो प्रोटॉन की खोज करने वाले गोल्डस्टीन थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। सो प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, और न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है, ठीक है। ल्यू वैन होक पूछूं आपसे, देखो इसकी दो बड़ी महत्वपूर्ण खोजें हैं, एक तो जीवित कोशिका जो है इसकी खोज करने वाले कौन थे, तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले ल्यू वैन होक दोस्तों ना, और वहीं से लिखिए आपके जीवाणु या फिर जो बैक्टीरिया है इसकी खोज करने वाले कौन था, आपके वो भी ल्यू वैन होक है ना। तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले 1674 में ल्यू वैन होक, ठीक है, और जीवाणु की खोज करने वाले कौन थे, ल्यू वैन होक, आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर भी टिम बर्नर्स जो आपके, बाकी ये कुछ मैंने महत्वपूर्ण खोजे जो है आपको खोज आविष्कार मैंने लिखा दिए, एक दो सवाल दोस्तों और लाऊंगा भविष्य में, बाकी ये खोज आविष्कार वाला चैप्टर जो है आपका ये यहाँ। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी पिछली जितनी भी शिफ्ट हुई है उसमें निश्चित तौर पर इस टॉपिक से सवाल पूछा ही गया है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा है कि इस टॉपिक को आराम से आपको 3-4 पार्ट में डिवाइड करके समझाने वाला हूं, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में निश्चित आपको नंबर दिलाने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपके महत्वपूर्ण सवाल है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। 29 अगस्त, 23 अगस्त, 12 अगस्त और 10 अगस्त, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है 29 अगस्त पूछूं आपसे, इस तारीख को दोस्तों हम जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस बनाते हैं, कौन सा, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है इस तारीख को बनाते हैं, क्योंकि भाई साहब इस तारीख को मेजर ध्यानचंद जो है इनका हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इस तारीख को हम राष्ट्रीय खेल दिवस बनाते हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों 23 अगस्त पूछूं आपसे, इस तारीख को दोस्तों आपके जो हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो इस तारीख को बनाते हैं, चंद्रयान 3 साउथ पोल पर सो इसी तारीख को उतरा था, इसलिए इस तारीख को दोस्तों हम जो है इस रूप में बनाते हैं, ठीक है। चंद्रयान 3 दोस्तों आपके साउथ पोल्स लैंडिंग जो है, साउथ पोल्स लैंडिंग जो आपके वो 23 अगस्त 2023 को करता है, इसलिए दोस्तों इस तारीख को हम जो है यह दिवस बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे यहाँ सवाल पूछूं आपसे, जब चंद्रयान 3 पूछूं आपसे, इसको तो लॉन्च किया हमने कब, आपके 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया था, ठीक है। इसमें तो लैंडर कौन सा, आपके विक्रम लैंडर है इसमें, और प्रज्ञान इसके अंदर रोवर है, ठीक है। विक्रम लैंडर है, सो प्रज्ञान रोवर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके 23 अगस्त ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है ना। ऑप्शन सी देखिए 12 अगस्त दोस्तों ना, अरे 12 अगस्त की बात करूं आपसे तो लिखिए आपके अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछूं आपसे, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो इसी तारीख को दोस्तों होता है। इसके अलावा लिखना आपके युवा दिवस और हाथी दिवस जो है ये इसी तारीख को होते हैं, ये आपको छापना है, ठीक है। तो 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस होता है, इसी तारीख को हाथी दिवस भी होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 अगस्त पूछूं आपसे, इसी तारीख को दोस्तों आपके 10 अगस्त छापना, इस तारीख को शेर दिवस होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अरे मेरे शेर नहीं हो, तुम्हारा दिवस कौन सा है, 10 अगस्त की तारीख को ध्यान रखिए, ठीक है। 9 अगस्त पूछूं आपसे, इस तारीख को दोस्तों आपके, इस तारीख को लिखना आपके, इस तारीख को विश्व आदिवासी दिवस होता है, आपके वर्ल्ड ट्राइबल डे कौन सी तारीख को होता है, और 9 अगस्त को होता है। बाकी दोस्तों इसके अलावा आपके इस तारीख को दोस्तों आपके, अरे 9 अगस्त 1925 लिखना, काकोरी ट्रेन एक्शन है ना,
काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, ऐसे याद करो, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन और राजेंद्र लाहिड़ी और आपके चंद्रशेखर आजाद, वो इस एक्शन के अंदर थे 9 अगस्त 1925। ठीक है, इसको रसगुल्ला 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए निश्चित मान के चलना एग्जाम में पूछेगा आपसे काकोरी ट्रेन एक्शन दोस्तों ना। और 9 अगस्त 1942 पूछूं आपसे, इसी तारीख को दोस्तों आपके भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 7 अगस्त पूछूं आपसे, सो दो महत्वपूर्ण दिवस आपके, हथकरघा दिवस आपके हैंडलूम डे कौन सा होता है, 7 अगस्त को होता है, क्योंकि दोस्तों 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त दोस्तों आपके 7 अगस्त 1905 छापना सो, इस तारीख को दोस्तों आपके बंगाल विभाजन के विरोध में भारत के अंदर कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू होता है। मतलब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत इस तारीख को होती है, इसीलिए इस तारीख को हम बनाते हैं। ठीक है, और वहीं आपके भाला फेंक दिवस कौन सी तारीख को होता है, ये भी 7 अगस्त को होता है। और नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं, 87.58 मीटर दूर भाला फेंकते हैं, और मैंने कहा था इसके लिए उनको गोल्ड मिलता है टोक्यो ओलंपिक के अंदर, उस तारीख को हमने भाला फेंक दिवस के रूप में बनाया। ठीक है, 1 अगस्त पूछूं आपसे, WW डे पूछूं आपसे कौन सी तारीख को होता है, 1 अगस्त छापना, इस तारीख को आपके यह दिवस होता है। ठीक है, अभी मैंने कहा दोस्तों ना। 29 जुलाई पूछूं आपसे, सो याद करो आपके वाघ दिवस पूछूं आपसे, बाघ या फिर टाइगर डे कौन सी तारीख को होता है, 29 जुलाई को दोस्तों ना। 20 जुलाई पूछूं आपसे, शतरंज जो चेस दिवस कब होता है आपके, चेस वाला दिवस आपके कौन होता है, 20 जुलाई को होता है। ठीक है, सो 11 जुलाई पूछूं आपसे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है आपके, ये 11 जुलाई को होता है। ठीक है, सो 1 जुलाई पूछूं आपसे, जीएसटी डे कौन सी तारीख को होता है, 1 जुलाई को होता है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब होता है, डॉक्टर्स डे कब होता है, ये भी आपका 1 जुलाई को होता है। ठीक है, सो 4 जुलाई पूछूं आपसे, अमेरिकन यूएसए अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे कौन सी तारीख को होता है, ये 4 जुलाई को होता है। ठीक है, यूएसए इंडिपेंडेंस डे कौन सी तारीख को होता है, 4 जुलाई को होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो एक और सो लिख लीजिए आप, 22 जुलाई लिखिए आप, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कौन सी तारीख को होता है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है वो 22 जुलाई दोस्तों ना, 22 जुलाई 1947 आपके इस तारीख को दोस्तों हमने जो हमारा तिरंगा है उसको हमने नेशनल फ्लैग के रूप में अपनाया था। और पिंगली वेंकैया इसका डिजाइन तैयार करने वाले साहब के, बाकी जो 3:2 आपके इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है, ये सारी बातें आप जानते हो। ठीक है, तो 22 जुलाई की तारीख भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी 23 अगस्त जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। अगस्त और जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस मैंने आपको लिखा दिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखना, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां दोस्तों स्थित है ना। मेरी टीम को मैंने सवाल भेजा था दोस्तों, पर हमारी टीम ने वो टाइप नहीं किया, हमारी टीम भूल गई दोस्तों, भूल सकती है हमारी टीम, सो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम भूल गए तो क्या हुआ, मुझे तो याद दोस्तों, तो मैं सवाल को लेकर आ गया, साथ में दोस्तों मैंने अपने हाथ से सवाल लिख दिया है, मतलब सवाल दोस्तों महत्वपूर्ण होगा, अपने हाथ से लिखा है आपके लिए। ठीक है, ये सवाल दोस्तों हर एग्जाम में, उत्तर प्रदेश कोई भी एग्जाम क्यों ना, उसमें ये संस्थान वाला सवाल जो है पूछता है। ठीक है, आज दोस्तों मैं आपको लगभग आपके 10 संस्थान लिखाऊंगा एक साथ में, एक ही सवाल के अंदर, ये 10 बड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं होंगी, एक दो सवाल और लूंगा, उसमें आपके 10-20 और लिखा दूंगा, जिससे टॉपिक हमारा कवर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा टॉपिक से सवाल 100% आने वाला, ये आप तय मानना। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां दोस्तों स्थित है। ठीक है, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर दोस्तों स्थित है, एक दोस्तों लाइन याद कर लीजिए। सो आपके एक व्यक्ति थे आपके, उनका नाम था बीरबल साहनी। ठीक है, सो बीरबल साहनी उनका नाम था, वो लखनऊ के रहने वाले थे। ठीक है, उनको दोस्तों गन्ने में विष मिला के पिला दिया। ठीक है, सुनिए दोस्तों मेरी बात को सुनिए मेरी बात को। एक व्यक्ति कौन था आपके, एक व्यक्ति था आपके, उनका नाम था बीरबल साहनी। तो बीरबल साहनी इनका नाम था। ठीक है, ये दोस्तों लखनऊ के रहने वाले ना, लखनऊ के रहने वाले थे, नवाब थे आपके, लखनऊ के रहने वाले थे। एक दिन दोस्तों इनको गन्ने में क्या करा, गन्ने में इनको विष मिला के पिला दिया। ठीक है, एक दिन इनको गन्ने में क्या हुआ, गन्ने में इनको विष मिला के पिला दिया, बीरबल साहनी साहब को आपके गन्ने में विष मिला के पिला दिया। ठीक है, फिर दोस्तों इन्होंने आपके विष मिला के पिलाया, तो फिर इसके लिए इन्होंने औषधि ली। ठीक है,
फिर इसके लिए उन्होंने दवाई ली, औषधि ली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो औषधि केंद्र पूछे आपसे, विष केंद्र पूछूं आपसे, गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछे आपसे, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट पूछूं आपसे, ये लखनऊ के अंदर है, ठीक है। फिर सुन लीजिए, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, गन्ना अनुसंधान केंद्र और विष आपके अनुसंधान केंद्र, औषधि अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ, रसगुल्ला, लखनऊ के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों एक साथ आप लिखिए, लखनऊ पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके लिखिए आपके केंद्रीय विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, सो आपके ये आपका लखनऊ के अंदर, ठीक है। बाकी सो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र पूछूं आपसे, और सो लखनऊ के अंदर, ठीक है। इसको ड्रग्स, कभी कभी सो ड्रग लिखा आता है ना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लिखा आता है, क्या लिखा आता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये भी लिखा आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ड्रग या औषधि दोस्तों ना। इसके तो अलावा आपके उपोषण बागवानी दोस्तों आपके अनुसंधान केंद्र कहां पर, लखनऊ के अंदर, ठीक है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहां पर है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो है इस भी लखनऊ के अंदर, ठीक है। तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट विश्व विज्ञान केंद्र आप लिखिए, केंद्रीय गन्ना, गन्ना लिखना, गन्ना, ठीक है। गन्ना मतलब सुगर केन, नोट करना, गन्ना मतलब सुगर केन, ठीक है। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर, आपके लखनऊ के अंदर, ठीक है। तो विश्व विज्ञान, उपोषण बागवानी और औषधि बीरबल साहनी गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों कानपुर पूछूं आपसे, यहां पर आपके 3 अनुसंधान केंद्र आपको नोट करने, आपसे कानपुर से लिखिएगा, आपके कानपुर पूछूं आपसे, चीनी अनुसंधान केंद्र आपके, देखो चीनी वाला से पूछूं आपसे कानपुर, ठीक है। अरे चीनी वाला कानपुर, ठीक है। और आपके गन्ना वाला कहां, लखनऊ में, ठीक है। गन्ना वाला लखनऊ के अंदर, चीनी वाला कानपुर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं वस्त्र अनुसंधान केंद्र पूछूं आपसे, लखनऊ दोस्तों ना, और दलहन पूछूं आपसे, आपके कानपुर, ठीक है। तो दलहन अनुसंधान केंद्र मतलब पल्सेस, दालों के लिए आपके, वस्त्र के लिए और चीनी के लिए कहां पर, कानपुर में, ठीक है। तो चीनी, वस्त्र और दलहन कहां पर, कानपुर, ठीक है। इज्जत नगर पूछूं आपसे, अरे पहली बात दोस्तों बरेली के अंदर, पहले बरेली के अंदर आपके, और सवाल पूछूं यहां पर दोस्तों आपके पशु अनुसंधान केंद्र आपके इज्जत नगर, ठीक है। और पक्षी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, इज्जत नगर के अंदर, ठीक है। एवियन पूछूं आपसे, एवियन पक्षी अनुसंधान केंद्र, और पशु पूछे आपसे, दोनों कहां से, पशु और पक्षी, तो दोनों को इज्जत चाहिए, ठीक है। पशु और पक्षी दोनों को इज्जत चाहिए भाई साहब लाइफ के अंदर। तो पशु अनुसंधान के इज्जत नगर के अंदर और पक्षी वाला इज्जत नगर में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वाराणसी पूछूं, यहां से आपके वेजिटेबल अनुसंधान के वाराणसी के अंदर, वेजिटेबल और हैंडलूम कहां पर, वेजिटेबल लिखना, वेजिटेबल आपके वेजिटेबल, अरे इतना याद कर लो बहुत है, ठीक है। वेजिटेबल पूरा नाम क्यों याद कराना, वेजिटेबल और हैंडलूम पूछूं आपसे कहां पर है, वो वाराणसी के अंदर, ठीक है। देखिएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 अनुसंधान संस्थान एक टॉपिक में लिखे हुए हैं आपके सामने। विश्व औषधि उपोषण बागवानी बीरबल साहनी गन्ना लखनऊ दोस्तों ना। चीनी वस्त्र दलहन कहां पर, कानपुर के अंदर, ठीक है। और आपके पशु और पक्षी कहां पर, इज्जत नगर, ठीक है। और आपके वेजिटेबल और हैंडलूम पूछूं आपसे कहां पर है, वाराणसी के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर सुन लो दोस्तों, आपके गन्ना, विश्व औषधि उपोषण बागवानी और आपके बीरबल साहनी कहां पर, लखनऊ, ठीक है। चीनी वस्त्र और आपके दलहन कहां पर, कानपुर दोस्तों ना। पशु पक्षी कहां पर, इज्जत नगर, ठीक है। और वेजिटेबल और आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहां पर आपके, वो है वाराणसी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में दोस्तों होती है ना। देखिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण आपके, देखिएगा जनगणना की शुरुआत पूछूं आपसे तो कब होती है आपके, तो यहां दोस्तों ऑप्शन है ही नहीं आपके, यहां पर रसगुल्ला ऑप्शन में दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है। ABCDEFGHIJ, ऑप्शन नंबर जे ठीक आंसर है, भर दो गोला अपनी कॉपी में, ऑप्शन नंबर जे मेयो, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जे, देखो पहली बात आपकी भारत में शुरुआत कब होती है इसकी, 72 में शुरुआत होती है, और मेयो उस समय वायसराय थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 81 पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों आपके रिपन वायसराय थे। कभी आपसे सवाल पूछे ना कि भाई 10 के आधार पे पहली बार कब होती है आपकी, इसी टाइम दोस्तों होती है ना। सवाल पूछूं आपसे वैज्ञानिक आधार पे पहली बार कब होती है, इसी टाइम होती है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वहीं दोस्तों
11 की पूछूं आपसे, ये 15वें नंबर की जनसंख्या, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वें नंबर की गणना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारा आंसर तो आपके वो हो गया, ठीक है। रिपन पूछूं आपसे, लिखना फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, क्या सो भारत में फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कौन है, वो रिपन साहब, ठीक है। और वहीं दोस्तों वर्नाकुलर पूछूं आपसे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, इसको समाप्त करने वाले कौन था आपके, वो भी रिपन थे, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एंड करने वाले सो रिपन थे आपके, इसे समाप्त करने वाले रिपन आपको नोट करना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों इल्बर्ट विल विवाद पूछूं आपसे, किसके टाइम होता है, रिपन के टाइम होता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी है करजन दोस्तों ना। अरे करजन पूछूं आपसे, करजन दोस्तों लिखना आपके बंगाल विभाजन पूछूं आपसे, करने वाला कौन आपके 1905 बंगाल विभाजन जो है ये किसके टाइम पर हुआ साथियों, ये आपके करजन के टाइम पर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विलियम बेंटिक पूछो तो आपसे, याद करो साहब, विलियम बेंटिक ये भारत के पहले, लिखना भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन लेना आपके, वो सो विलियम बेंटिक, आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके सती प्रथा को समाप्त करने वाले कौन थे, विलियम बेंटिक थे, 1829 समाप्त की, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से समाप्त की, आप जानते हो, ठीक है। अगर तो पूछूं आपसे भारत में विधि आयोग की स्थापना करने वाले कौन हो, विलियम बेंटिक साहब, और मेकाले इसके पहले अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है कॉर्नवालिस, ठीक है। सो भारत में स्थायी बंदोबस्त को शुरू करने वाले कौन थे, कॉर्नवालिस, ठीक है। सो भारत में स्थायी बंदोबस्त जो है इसको शुरू करने वाले कौन थे, कॉर्नवालिस साहब शुरू करने वाले। बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब वहां पर शुरू होती है। भारत के 19% एरिया में यह व्यवस्था शुरू होती है, लैंड रेवेन्यू का सिस्टम है, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में पुलिस के जनक कौन, आपके कॉर्नवालिस हैं, और भारत में सिविल सर्विस जो है इसके जनक कौन है, वो भी कॉर्नवालिस से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, रैयतवाड़ी पूछूं आपसे, इसको साउथ इंडिया में शुरू करने वाले कौन आपके इसको शुरू करने वाले कौन आपके वो थे आपके शुरू करने वाले कौन आपके, वो थे कर्नल रीड और मुनरो जो है साउथ इंडिया में शुरू करने वाले, ठीक है। और वहीं दोस्तों महलवाड़ी पूछूं आपसे, इसे शुरू करने वाले कौन आप, इसको शुरू करने वाले होल्ट मैकेंजी है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। होल्ट मैकेंजी इसको शुरू करने वाले, ठीक है। और वेलेजली पूछूं आपसे, भारत में आपके भारत में सहायक संधि करने वाले कौन थे, वेलेजली साहब थे। और पहली सहायक संधि किसके साथ उस होती है, हैदराबाद जो है इसके साथ होती है 1798 में, आपको ध्यान रखना है, पहली सहायक संधि, महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। चैम्सफोर्ड पूछूं आपसे, दोस्तों याद कीजिए 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, ये आपको याद होगा, ठीक है। तो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो चैम्सफोर्ड आपके इस अधिनियम में वायसराय थे। बाकी दोस्तों भारत में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, उस समय वायसराय कौन थे, चैम्सफोर्ड थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके मिंटो पूछूं आपसे, मिंटो पूछे आपसे, मिंटो याद कीजिए आपसे, मिंटो का नाम कहां सुना है, अरे याद करो 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट, 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट आपको नोट करना है। कभी सवाल पूछूं आपसे कि भाई साहब किस दोस्तों अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन जो है इसकी शुरुआत होती है, तो लिखना वो है 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कैनिंग पूछूं आपसे, भारत के पहले वायसराय क्या है, भारत के पहले वायसराय कौन है, कैनिंग साहब है भारत के पहले वायसराय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों 57 की क्रांति पूछूं आपसे, इस समय कौन वायसराय थे, कैनिंग वायसराय थे, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके बाद दोस्तों क्राउन जो है आपके उसका रूल शुरू होता है भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल समाप्त दोस्तों होता है, और क्राउन जो आपके घोषणा पत्र होता है उसको कैनिंग साहब इलाहाबाद में पढ़ते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। कैनिंग साहब दोस्तों आपके उसको घोषणा पत्र को इलाहाबाद जो है वहां पर पढ़ते हैं, ये आपको नोट करना है। ये भी आप सवाल पूछता है, कैनिंग साहब ने जो डिक्लेरेशन था क्राउन का, महारानी का, उसको कहां पर पड़ता है, इलाहाबाद में पड़ता है, भारत का पहला वायसराय कैनिंग था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके लिटन पूछूं आपसे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसको पारित करने वाला कौन है, इसको पारित करने वाला लिटन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे दोस्तों आपके गला घोटने वाला एक्ट बोलते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, गला घोटने वाला एक्ट बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों पूछूं आपसे
1878 भी आपको छापना है, सो लिटन आपके, ठीक है। बाकी दोस्तों इसको हम आपके ओविन मेरिडिथ, सो आपके इसी को हम आपके ओविन मेरिडिथ नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो मेयो तो हमारा हो ही गया, ऑप्शन नंबर जे तो करेक्ट आंसर है। सेंसस इसी के समय स्टार्ट हुआ था 1872 के अंदर, ठीक है। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर, सो आपके ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर जे हमारा आंसर है। बाकी ये सारी जानकारी सवाल वाला आपसे पूछता है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी दोस्तों एक पॉइंट और लिख दीजिए, आपके बंगाल के पहले गवर्नर लिखो। बंगाल के पहले गवर्नर कौन आपके साथ, वो थे आपके कौन, क्लाइव। कौन थे, क्लाइव जो है बंगाल के पहले गवर्नर थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सो आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों उसके द्वारा इस पोस्ट का नाम चेंज हुआ और वॉरेन हेस्टिंग्स बनाए गए, ठीक है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपके सो, वो विलियम बेंटिक साहब जो है भारत के पहले थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के पहले वाइसरॉय पूछो आपसे, भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे, कैनिंग साहब जो है भारत के पहले वाइसरॉय थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो अगर पूछो आपसे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे आपके, वो लिखिए दोस्तों, कौन आपके, वो कौन थे आपके, वो थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे, सी राजगोपालाचारी जो है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत रत्न 24 जो है, इससे दोस्तों हाल ही में कौन सम्मानित हुए, ठीक है। एक तो दोस्तों आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड, एक भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड। आप निश्चित मानना हर शिफ्ट में इन दोनों क्वेश्चन से कोई ना कोई सवाल जो है वो आपसे पूछने वाला है। यहाँ दोस्तों हम भारत का हाईएस्ट अवार्ड पढ़ने वाले हैं, जब अगला जब क्लास होगी तो उसमें आपको पद्म विभूषण जो है वो भी लिखा दूंगा एक साथ जो है। ये महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों ना, देखना भारत रत्न 24 आपके सम्मानित दोस्तों होने वाले कौन आपके, देखिए अभी दोस्तों हाल ही में आपके इसको शुरू कब किया गया, आपके 54 में शुरू होता है, आपके जानते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों आपसे पूछूं, आपसे इस साल दोस्तों 5 लोग जो हैं उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। सो नंबर 1 लिखिए, जो ऑप्शन दिया हुआ हमारे सामने चौधरी चरण सिंह नंबर 1 हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो इनका जन्मदिन किस तारीख को होता है, 23 दिसंबर को जन्मदिन होता है। इस तारीख को हम लोग जो है वो कृषक दिवस के रूप में बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अन्नदाता दिवस के रूप में बनाते हैं, इस तारीख को आपको नोट करना है, ठीक है। वही दोस्तों नंबर 2 लिखना, आपके कर्पूरी ठाकुर साहब जो है सो इनको भी मिला है, इन्हें बोलते हैं हम बिहार के जननायक, ठीक है। थर्ड लिखना आपके, थर्ड लिखिए लाल कृष्ण अडवाणी साहब, जो कि भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अडवाणी साहब जो हैं इनको भी प्राप्त हुआ ये वाला अवार्ड, ठीक है। सो नंबर 4 लिखिए, आपके नंबर 4 छापना चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर साहब के, लाल कृष्ण अडवाणी, और सो लिखिए आपके नरसिम्हा राव, जो कि दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं आपके, इनको भी अवार्ड मिला है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी दोस्तों आपके, और नरसिम्हा राव, ये 4 नाम आपको इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर दोस्तों आपके, अडवाणी साहब को और नरसिम्हा राव को, इन चारों का नाम आपको यहाँ पर नोट करना है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में सवाल दोस्तों बन सकता है, ठीक है। देखिए एक दोस्तों नाम और लिख दीजिए, आपके देखिए MS स्वामीनाथन जो है, इन्हें भी दोस्तों अवार्ड मिला आपके, जो कि दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति है इसके जनक है, आप जानते हो, ठीक है। आगे बढ़िएगा, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है, चरण सिंह ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। ऑप्शन ऑफ बी लिख रहा है पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। इन्हें दोस्तों भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है वो सब मिला हुआ है, ठीक है। सो कब मिला, आपके 1986 के अंदर इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है वो प्राप्त हुआ था। इनका नाम भी आपको छापना है। बाकी दोस्तों आपके कथक पूछूं आपसे, इसके महत्वपूर्ण डांसर कौन, आपके पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। बाकी दोस्तों आपकी ये कालका बिंदा दिन कालका बिंदा दिन घराना जो है उसके दोस्तों महत्वपूर्ण एक्सपोनेंट है कौन, आपके वो है आपके पंडित बिरजू महाराज, जो कि दोस्तों लखनऊ घराने का पार्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह सवाल पूछ सकता है आपसे, लखनऊ घराना या फिर दोस्तों इसी का भाग कौन सा है, कालका बिंदा दिन घराना, और उसके पार्ट कौन है, उसके एक्सपोनेंट कौन है, पंडित बिरजू महाराज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सितारा देवी पूछो आपसे, ये भी दोस्तों किसकी, आपकी ये कथक जो है इसकी फेमस डांसर है, सितारा देवी, आपको छापना है, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, इन्हें बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं सीमांत गांधी, सीमांत गांधी बोलते हैं। विदेशी
पहले विदेशी जिनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, यह जो पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला है वह है खान अब्दुल गफ्फार खान। सो कुल 2 को मिल चुका है, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, आपको छापना है। ठीक है, और इनकी पार्टी पूछूं आपसे, इनके दल का नाम क्या है? खुदाई खिदमतगार। पूछूं आपसे, इनका दल का नाम है खुदाई खिदमतगार, खुदा के बंदे। ठीक है, और वहीं दोस्तों इसको हम जो है लाल कुर्ती दल भी कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती दल आपको खान अब्दुल गफ्फार खान में ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है। 5 लोग चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक दोस्तों कौन थे? ठीक है, देखो फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था जो है उसके संस्थापक कौन है, आप सवाल पूछता है। ठीक है, तो राजा राममोहन राय पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों आपके इन्होंने आपके ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आपके वो राजा राममोहन राय। ठीक है, सरस्वती साहब पूछूं आपसे, आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन? आपके आर्य समाज की स्थापना करने वाले वो कौन था? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ज्योतिबा फुले पूछा आपसे, अरे ज्योतिबा फुले इनकी जो पुस्तक का नाम क्या है? सो पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके महाराष्ट्र के अंदर सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन है? ज्योतिबा फुले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश जो है ये इनकी पुस्तक का नाम है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी बुक का नाम गुलामगिरी दोस्तों, और बाकी आपके सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले ज्योतिबा फुले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस पूछूं आपसे, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया स्ट्रगल पूछे आपसे, इंडिया स्ट्रगल इनकी पुस्तक का नाम है। बाकी दोस्तों आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले 1939 पूछूं आपसे, वो है स्वामी आपके सुभाष चंद्र बोस, आपको छापना है। फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों 1939 के अंदर स्थापना करी इन्होंने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? आपके वो भी आपके सुभाष चंद्र बोस, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके सर्वेंट सोसाइटी पूछूं आपसे, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया से पूछा आपसे, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना करने वाले कौन सो? इसकी स्थापना करने वाले गोपाल कृष्ण गोखले, और 1905 में इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आत्मारंग पांडुरंग पूछूं आपसे, तो आपके 1867 पूछूं आपसे, प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले कौन है? प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले आत्माराम पांडुरंग दोस्तों आपके, और 67 में स्थापना हुई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद पूछूं आपसे गुरु दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर लिखना, आपके शांति निकेतन की स्थापना करने वाले कौन सो? पश्चिम बंगाल कोलकाता के अंदर शांति निकेतन की स्थापना करने वाले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, बाकी दोस्तों भारत का आपका 41वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कौन सा है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। ठीक है, दादाभाई नौरोजी पूछूं आपसे, इन्होंने साहब के दादाभाई नौरोजी पूछूं आपसे, याद करो, पॉवर्टी अनबिटरेड रूल इन इंडिया। सो पुस्तक का नाम पूछो किसका है? वो सो DVN साहब की पुस्तक है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके इन्होंने आपके पारसी समुदाय की संस्था की स्थापना की है। अच्छा, उसका नाम क्या है? ये सवाल आपके लिए। ठीक है, जो पारसी समुदाय है उसकी संस्था की स्थापना की इन्होंने, उसका नाम क्या आपको बताना है। ठीक है, गोफ्तार दोस्तों पत्रिका। सो गोफ्तार क्या है? राष्ट्र गोफ्तार कौन सी है? सो राष्ट्र गोफ्तार इनकी पत्रिका का नाम है। ठीक है, पत्रिका का नाम है। इनकी संस्था कौन सी वो बतानी है आपको। ठीक है, और सो विवेकानंद पूछूं आपसे, और सो किसकी? आपके सो इन्होंने आपके रामकिशन परमहंस की स्थापना की। ठीक है, रामकिशन मिशन की स्थापना करने वाले कौन है? विवेकानंद साहब सो, और लिखिए 1897 जो है इस स्थापना होती सो, और वेल्लूर मठ जो कोलकाता के अंदर है वहां पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, CR दास, चितरंजन दास पूछूं आपसे 1923 आपके, लिखिए स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन है? स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले 1923 के अंदर CR दास का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक सवाल दोस्तों आपके लिए यहां पर है, दादाभाई नौरोजी ने संस्था कौन सी स्थापना करी थी पारसी समुदाय के अंदर, वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है ना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है? ठीक है, एक क्वेश्चन दिवस का और दोस्तों आ चुका है, जून और आपके मई के दोस्तों, जून और जुलाई के जून के जो महत्वपूर्ण दिवस होंगे वो यहां पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा अब 25 जून पूछूं आपसे दोस्तों, लिखिए आपके, अरे 25 जून लिखना, 25 जून 1975 लिखिए, 25 जून दोस्तों
1975 पूछूं आपसे, भारत में आपातकाल थर्ड बार लगाया गया था इसी तारीख को दोस्तों आपके, इसी तारीख को अभी हाल ही में संविधान हत्या दिवस जो है वो घोषित किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 23 जून पूछूं आपसे, ऑप्शन नंबर भी तो ठीक आंसर है, ओलंपिक का सवाल निश्चित पूछेगा ये आपसे, तो ये सवाल बन सकता है ओलंपिक दिवस कब बनाते हैं, 23 जून को बनाते हैं, क्योंकि आपके 23 जून 1894 से आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना उसे आपके, और लिखना इसका मुख्यालय कहाँ है रसगुल्ला, लुसाने स्विट्जरलैंड जो है, यहाँ इसका मुख्यालय आपको छापना है, ठीक है। और थॉमस बोक साहब जो है ये इसके वर्तमान में हेड है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 23 जून की तारीख छापना, 23 जून की तारीख आपके 23 जून 1894 को आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है। और 1896 पूछूं आपसे, इस दिन दोस्तों आपके भारत, इस दिन आपके एथेंस के अंदर पहली बार ओलंपिक खेला गया, ठीक है। 21 जून दोस्तों आपके, अरे 21 जून लिखिए आपके, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है वो इस तारीख को दोस्तों बनाते हैं, ठीक है। 2015 पहली बार बनाया गया, ठीक है। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। कुल 10वां जो है वो इस साल बन रहा है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, योग लिखना, योग आपके स्वयं और समाज के लिए योग लिखना, स्वयं और समाज के लिए योग जो है वो इस बार थीम है, ठीक है। स्वयं और समाज के लिए योग, ये इस बार इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वयं और समाज के लिए योग जो है वो इसकी थीम आपको नोट करना है, ठीक है। 17 जून पूछूं आपसे, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब होता है, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस जो है वो 17 जून को होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस जो है 17 जून की तारीख आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 14 जून पूछूं आपसे, 14 जून पूछे आपसे, 14 जून की तारीख 14 जून लिखना आपके बिला डोनर डे है ना, बिला डोनर डे आपकी इस तारीख को दोस्तों होता है। बाकी इस तारीख को जन्मदिन किसका है, कोर लैंडस्टीनर साहब का जन्मदिन इस तारीख को है, मैंने आपसे कहा कोर लैंडस्टीनर जो है इनका बर्थडे इस तारीख को होता है। और विश्व के अंदर ABO सिस्टम की खोज करने वाले कौन सो, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, इनकी खोज करने वाले कोर लैंडस्टीनर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 11 जून पूछूं आपसे, पहला अंतरराष्ट्रीय लिखना, पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, महत्वपूर्ण सवाल है। पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 11 जून की तारीख को होता है, ठीक है। तो पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून की तारीख को होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 8 जून पूछूं आपसे, लिखिए विश्व महासागर दिवस क्या होता है, विश्व महासागर दिवस जो है ये 8 जून की तारीख को होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7 जून पूछूं आपसे, लिखिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कौन सा है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो आपके 7 जून की तारीख को होता है, खाद्य सुरक्षा दिवस बोलते हैं, ठीक है। और 5 जून पूछूं आपसे, वर्ल्ड आपके एनवायरमेंट डे जो है आपके वो 5 जून की तारीख को होता है, आपको ध्यान रखना है। और 1 जून पूछूं आपसे, 1 जून से आपके विश्व वर्ल्ड मिल्क डे जो है आपके वो 1 जून की तारीख को होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और राष्ट्रीय वाला पूछूं आपसे, 26 नवंबर आपके संविधान दिवस और नेशनल मिल्क डे जो आपके 26 नवंबर को होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 जून, 5 जून, 7 जून, 8 जून, 11, 14, 17, 21, 23, 25 जून के महत्वपूर्ण दिवस आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, आपके बौद्ध धर्म की तीसरी संगति जो है कहाँ पर हुई है। आप दोस्तों आराम से पढ़ते जाइए ना, आप ये मत बोलिए गुरुजी कब खत्म करोगे, कब शुरू करोगे, ये मैं तय कर लूंगा। दोस्तों आपका काम है जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ना, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं वो आराम से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि 7 फेरों की सीरीज का क्या दोस्तों मतलब है, और ये कितनी महत्वपूर्ण सीरीज है एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम आने वाला है उसके हिसाब से ये कतई जहर सवाल होने वाले मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म की तीसरी संगति कहाँ दोस्तों होती है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, सारनाथ, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कुशीनगर, ये सारे स्थान आपके बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखना सबसे पहले लिखिए आपके
अगर पूछो दोस्तों आपसे महात्मा बुद्ध जो है उनका जन्म महात्मा बुद्ध जो है इनका जो जन्म कहाँ पर होता है, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वह कहाँ पर होता है, लुम्बिनी नेपाल के अंदर जन्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे, उन्होंने अपना जो आपके जो ज्ञान प्राप्त किया सो वो कहाँ किया आपके, उन्होंने अपना ज्ञान सो बोध गया के अंदर प्राप्त किया था, ये भी आपको छापना है। सो और निरंजना नदी जो है इसके किनारे से किया था, इसी को फाल्गु नदी भी कहते हैं, इसी को फाल्गु नदी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अपना सबसे पहला दोस्तों उपदेश पूछूं आपसे, अपना सबसे पहला उपदेश जो है वो तो सारनाथ में दिया है। ठीक है। तो पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया है, ये आपको छापना है। ठीक है। बाकी दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपके अभिधम्म चक्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अभिधम्म चक्र कहते हैं, आपको नोट करना है। ठीक है। तो पहला उपदेश आपके पहला उपदेश पूछूं आपसे, पहला उपदेश आपको देखिए, पहला उपदेश जो है इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपके धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ठीक करना, देखिए धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, जो पहला उपदेश था उसको धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और वहीं दोस्तों सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए आपके, सर्वाधिक उपदेश जो है वो आपके श्रावस्ती के अंदर दिए। ठीक है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, पहला उपदेश सारनाथ, पहले उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है। और जन्म सो लुम्बिनी में होता है, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में होती है। ठीक है। और सो आपके निधन पूछूं आपसे, मोक्ष पूछूं आपसे, वो उत्तर प्रदेश में कुशीनारा स्थान जो है वहां मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चार बोध संगति हुई है। ठीक है। पहली बोध संगति पूछूं आपसे, सो राजगृह के अंदर आपके पहली बोध संगति। ठीक है। सेकंड बोध संगति पूछूं आपसे, वैशाली के अंदर दूसरी। ठीक है। थर्ड पूछूं आपसे पाटलिपुत्र, थर्ड है ना। और फोर्थ पूछा आपसे, फोर्थ कुंडलवन कश्मीर जो है यहाँ पर फोर्थ होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी दोस्तों यहीं पर आपके ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है, आपके महायान और हीनयान, सुना, महायान और हीनयान दो भाग में डिवाइड हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी दोस्तों आपके त्रिपिटक पूछूं आपसे, त्रिपिटक पूछा आपसे, लिखिए विनय पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है। विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक आपके तीन पिटक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक पूछूं आपसे, तीन पिटक भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वहीं दोस्तों आपके एक आपके ग्रंथ कौन सा सो, उस ग्रंथ का नाम है अंगूतर निकाय। ठीक है। कभी सवाल से पूछूं आपसे, कभी सवाल पूछे तो आपसे कि कभी सवाल से पूछे आपसे भारत में दोस्तों कुल आपके कितने महाजनपद थे आपके, सो भारत में कुल आपके 16 महाजनपद थे, और यह जानकारी कहाँ लिखी हुई है, बौद्ध धर्म के अंगूतर निकाय में लिखी हुई है, 16 महाजनपद की जानकारी। ठीक है। इसमें दोस्तों एक महाजनपद दोस्तों ऐसा है आपके जो कि साउथ दोस्तों इंडिया के अंदर था, उसका नाम था अश्मक। ठीक है। एक महाजनपद पूछूं आपसे, वो तो साउथ इंडिया में था, उसका नाम अश्मक, दोस्तों अश्मक नाम था, और आपके पोतन या फिर पोतली जो है इसकी राजधानी थी, यह भी आपको छापना है। ठीक है। तो साउथ इंडिया का एकमात्र महाजनपद कौन सा, अश्मक दोस्तों, पोतन या पोतली इसकी राजधानी। ठीक है। बाकी दोस्तों 1600 पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों 8 पूछे तो आपके 8 दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर 16 में से, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कुल 16 महाजनपद भारत के अंदर, उसमें से 8 कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। और अश्मक साउथ इंडिया का एकमात्र है, पोतन पोतली इसकी राजधानी। ठीक है। तो हमारा सवाल कह रहा है तीसरी संगति कहां पर होती है, पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी यहां पर होती है, सम्राट अशोक के समय पर होती है, सम्राट अशोक जो है उनके टाइम से होती है आपके, और मोगली पुत्र जो है ये इसके अध्यक्ष होते हैं, ये भी आपको छापना है। सो ये वाली पूछूं आपसे, ये आपके फोर्थ पूछूं आपसे, ये कनिष्क फर्स्ट के टाइम पर होती है, और सो वसुमित्र इसके अध्यक्ष होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, सेरीकल्चर का संबंध किससे, रेशम कीट पालन, मछली पालन, केंचुआ पालन, बागवानी, अंगूर की खेती, मधुमक्खी पालन। ठीक है। देखिए सो पहला आपके रेशम कीट पालन पूछूं आपसे, वो होता है सेरीकल्चर, कौन सा, सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन। ठीक है। रेशम की साड़ी, ऐसे याद कर लेना, रेशम की साड़ी, सेरी हो गया साड़ी। ठीक है। मछली पालन पूछूं आपसे, अरे पीसी कल्चर लिखना, पीसी कल्चर जो है वो मछली पालन। ठीक है। पीसी कल्चर मछली पालन आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब केंचुआ पालन पूछूं आपसे, केंचुआ पालन, अर्थवॉर्म पूछूं आपसे, वर्मी कल्चर, केंचुआ पालन। ठीक है। वर्मी कल्चर, केंचुआ पालन आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बागवानी पूछूं आपसे, हॉर्टिकल्चर बागवानी। ठीक है।
हॉर्टिकल्चर बागवानी दोस्तों ना। अंगूर पूछूं आपसे तो देखिए विटीकल्चर लिखना, विटीकल्चर आपके अंगूर हो गया ना, विटीकल्चर अंगूर हो गया, और वर्मी कल्चर आपके केंचुआ पालन या फिर अर्थवॉर्म हो गया, ठीक है। और मधुमक्खी पालन पूछूं आपसे, एपीकल्चर क्या हो गया, एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन दोस्तों ना। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, और विटीकल्चर अंगूर की खेती, हॉर्टिकल्चर बागवानी, वर्मी कल्चर केंचुआ, पीसी कल्चर मछली, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, रेशम कीट पालन करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक दोस्तों आंसर है। रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर, मछली पालन, पीसी कल्चर, केंचुआ पालन, वर्मी कल्चर, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, अंगूर की खेती, विटीकल्चर, और मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल दोस्तों आपके किस जिले का, सवाल आपसे यहां पूछा है, ठीक है। इस सवाल दोस्तों, इस सवाल को आप नोट कर लेना, 100% 100% आपके एग्जाम में 100% जो है सवाल यहां से छपने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 100% आपके एग्जाम में सवाल जो है वो यहाँ दोस्तों आने वाला है, इसको आपको बताना है मुझे क्या आपका आंसर होने वाला है। बताओ आपके अनुसार दोस्तों क्या इसका आंसर होगा, फटाक से छापिए आप जो है, आपके अनुसार क्या इसका आंसर होने वाला है, जल्दी से आपको बताना है। तो बताइए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। सोनभद्र, भदोई, सोनभद्र संत रविदास नगर, सहारनपुर, सोनभद्र, प्रयागराज, महोबा। ये सवाल दोस्तों 100% सवाल दिलाएगा आपको एग्जाम में, 100% आने वाला है। ध्यान से मेरी सारी बातों को सुनना इस सवाल के अंदर से। इस सवाल में मैं आपको उत्तर प्रदेश जो आपके फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 21 वाला जो है उसको पढ़ाने वाला हूँ एग्जाम में। 100% आप देख सकते हो पिछले एग्जाम के अंदर निश्चित सवाल आपसे पूछने वाला। देखो पहली बात दोस्तों आपके, अगर पूछूं आपसे लिखना लिखना इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट दोस्तों ना। देखिए इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, इसको लिखते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको कब से शुरू होती है इसका प्रकाशन, आपसे 87 से इसका प्रकाशन शुरू होता है। हर 2 साल में दोस्तों एक बार ये प्रकाशित होती है, ठीक है। और दोस्तों आपके पूछूं आपसे सो कहां से, सो आपके देहरादून से आती है, कौन सी, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट देहरादून से यहां से आती है। और दोस्तों आपके हर 2 साल में हर 2 साल में एक बार आती है। 87 में शुरुआत इसकी होती है। और दोस्तों आपके 21 पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों आपके 17वें नंबर की जो है ये प्रकाशित होती है, आपको ध्यान रखना है। 70 नंबर की प्रकाशित होती है। 23 में दोस्तों आनी थी पर अब तक नहीं आई है, जो आपकी नई रिपोर्ट है आपके। तो एग्जाम में आपसे यही सवाल पूछेगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 121 वाला सवाल जो है वो आपसे पूछने वाला, ठीक है। हम दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश वाला सेक्शन है उसको पढ़ने वाले हैं। हमारे सवाल दोस्तों वहीं से बनते हैं, उत्तर प्रदेश वाले से, ठीक है। देखिए दोस्तों ये तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, कब शुरू होती है, कहां से आती है, कितने साल दोस्तों, कितने साल में एक बार आती है, कौन से नंबर की आई है हमारे पास, जो वर्तमान में कौन से नंबर वाली है, कौन से वर्ष की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश हो ना। देखिए उत्तर प्रदेश, अगर आपसे सवाल से पूछे आपसे कि यहाँ दोस्तों आपके यहाँ पर आपके वन दोस्तों वन जो है कितने परसेंट एरिया में वन है आपके, ठीक है। और सो वृक्ष पूछूं आपसे कितने परसेंट एरिया में वृक्ष है, ठीक है। सो कितने परसेंट एरिया में वन है आपके, सो फॉरेस्ट आपके और कितने परसेंट एरिया में वृक्ष है, आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। वन और वृक्ष दोनों आपको अलग अलग ध्यान रखने उत्तर प्रदेश के हिसाब से, ठीक है। सो वन पूछूं आपसे, वन दोस्तों हमारे यहाँ वन आपके उत्तर प्रदेश में आपके जो उसका एरिया उसका 6.15% वन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वन उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 6.15% से एरिया के ऊपर वन है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपसे वृक्ष पूछूं आपसे 3.08% वृक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वन और वृक्ष दोनों अलग अलग याद करने हैं, ठीक है। कभी सवाल से पूछे कि भाई उत्तर प्रदेश में वन और वृक्ष का कुल क्षेत्रफल कितना आपके, तो कुल एरिया कितना हो गया, कुल दोस्तों हमारे सामने आपके कुल कितना हो जाएगा 6.15% प्लस 3.08% कुल हो गया हमारे 9.23% हो गया कुल एरिया।
इतना कुल एरिया जो है वो वन और वृक्ष का उत्तर प्रदेश के अंदर आपको नोट करना है। ठीक है, तो वन कितना है 6.15%, तो वृक्ष कितना आपके 3.08%। वन और वृक्ष कुल पूछूं आपसे तो कुल कितना होगा आपके 9.23% होने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों पिछली बार सो रिपोर्ट जो आई होगी दोस्तों आपके उसकी तुलना में पूछूं आपसे, उसकी तुलना में आपके 12 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो बढ़ा है कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, लिखिए दोस्तों आपके वृद्धि पूछूं आपसे, वृद्धि पूछे आपसे कितनी आपके, तो प्लस 12 किलोमीटर स्क्वायर से एरिया जो है वो बढ़ा है वन वृक्ष का कहां पर, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आपको छापना है। ठीक है, प्लस 12 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आपको ध्यान है। ठीक है, यहां दोस्तों 3 आंकड़े पूछ सकता है आपसे। ठीक है, एरिया वाइज कौन नंबर 1 पे, कौन दोस्तों अंतिम स्थान पे, परसेंट वाइज कौन नंबर 1 पे, कौन अंतिम स्थान पे ना, और वृद्धि किसमें सर्वाधिक किसमें कमी है। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने से। आप एक तो क्वेश्चन बन सकता है एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से नंबर 1 पर कौन है, मैक्सिमम कहां दोस्तों आपके, और मिनिमम कहां है। ठीक है, एक सवाल पूछ सकता है आपसे परसेंट के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से मैक्सिमम कहां पर है और मिनिमम कहां दोस्तों ना। एक सवाल पूछ सकता है आपसे वृद्धि के ग्रोथ के हिसाब से सर्वाधिक ग्रोथ पूछो आपसे, मैक्सिमम ग्रोथ कहां दोस्तों होती है और मिनिमम ग्रोथ कहां पर होती है। ये सवाल आपसे एग्जाम वाला पूछ सकता है। ये 6 सवाल मैंने लिख दिए हैं। ये 6 सवाल दोस्तों आपको हर शिफ्ट में घुमा घुमा के पूछने वाला है, आप तय मानना इस बात को। ठीक है, देखिए अगर पूछो दोस्तों आपसे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दोस्तों आपके सर्वाधिक वन और वृक्ष का क्षेत्रफल पूछो आपसे, एरिया किस राज्य के अंदर, सोनभद्र के अंदर। ठीक है, अगर एरिया पूछे आपसे, एरिया सर्वाधिक कहां पर है, सोनभद्र के अंदर जो एरिया है वो सर्वाधिक है, आपको नोट करना है। ठीक है, सोनभद्र के अंदर सर्वाधिक एरिया है वन और वृक्ष का यूपी के अंदर, आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी सोनभद्र आप जानते हो आपके 4 राज्यों से बाउंड्री बनाने वाला एकमात्र जिला कौन सा, सोनभद्र। ठीक है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 4 राज्यों से बाउंड्री बनाने वाला एकमात्र जिला भारत का वो सोनभद्र, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे कम पूछो आपसे मिनिमम आपके कहां से, आपके मिनिमम आपके भदोई। ठीक है, भदोई इसी को दोस्तों आपके, इसी को वर्तमान में संत आपके रविदास नगर बोलते हैं। ठीक है, इसी को साथ ही वर्तमान में संत रविदास नगर बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, भदोई आपके भदोई आपके कालीन केंद्र कहाँ है, कालीन केंद्र पूछे कहाँ है, अरे कालीन केंद्र लिखना कहां पर है, भदोई के अंदर। ठीक है, तो कालीन केंद्र भदोई के अंदर है, इसी को वर्तमान में संत रविदास नगर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल दोस्तों आपके सोनभद्र में, न्यूनतम कहां से, आपके भदोई के अंदर न्यूनतम। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं दोस्तों ना, लिखो परसेंट पूछो आपसे, परसेंट कहां रसगुल्ला, परसेंट भी सर्वाधिक कहां पर, सोनभद्र। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से पूछूं आप सर्वाधिक कहां, सोनभद्र। ठीक है, तो परसेंट में भी सोनभद्र पहले स्थान पर। ठीक है, एरिया में भी सोनभद्र पहले स्थान पर और परसेंट के अंदर भी सोनभद्र पहले स्थान पर है। और वहीं दोस्तों आपके मिनिमम से कहां पर सर, मिनिमम आपके संत रविदास नगर जो यहीं पर। ठीक है, संत रविदास नगर जो है मिनिमम यहां पर आपको छापना है। ठीक है, तो सोनभद्र और संत रविदास नगर आपके मैक्सिमम मिनिमम दोनों दोस्तों आपके परसेंट हो या एरिया हो, दोनों में यही रहने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछो आपसे ग्रोथ पूछो आपसे, ग्रोथ आपके पूछे ग्रोथ सर्वाधिक कहां पर हुई आपके, लिखना सहारनपुर। कहां से, सहारनपुर के अंदर जो ग्रोथ है सर्वाधिक हुई है, ये आपको छापना है। ठीक है, और मिनिमम से कहां पर, सोनभद्र में मिनिमम हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए सर्वाधिक एरिया सोनभद्र, सबसे कम एरिया संत रविदास नगर या भदोई। ठीक है, अगर पूछो आपसे सर्वाधिक परसेंटेज सोनभद्र, सबसे कम परसेंटेज पूछे आपसे संत रविदास नगर। ठीक है, और वृद्धि पूछो आपसे सहारनपुर सर्वाधिक। ठीक है, और न्यूनतम पूछो कहां पर, आपके सोनभद्र न्यूनतम हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 12 किलोमीटर स्क्वायर सर्वाधिक आपके 12 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ गया, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, 1700 नंबर का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 87 शुरुआत दोस्तों होती है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो आपके हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा दोस्तों आंसर आपके ए और बी दोनों ठीक दोस्तों आंसर है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, आपके ये भी ठीक है दोस्तों, आपके ये भी ठीक है, तो लिखना ऑप्शन नंबर 1 कर दीजिए आप। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है। एरिया, परसेंट, वृद्धि, प्रयागराज महोबा पूछूं आपसे, पॉपुलेशन पूछे आपसे, पॉपुलेशन पूछूं आपसे, इसमें सर्वाधिक पॉपुलेशन प्रयागराज। ठीक है, और न्यूनतम महोबा, मैंने आपको पिछली बार सवाल कराया था, ये जनसंख्या वाला सवाल आपके, सर्वाधिक प्रयागराज, न्यूनतम महोबा,
ये जनसंख्या वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए कर दीजिए या ऑप्शन नंबर बी कर दीजिए। सो एक ही बात है, आपको देना है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी एक ही बात है। एरिया परसेंट दोनों में आपके ये वाला आपके जोड़ा होगा और आपके ग्रोथ के अंदर आपके सहारनपुर सर्वाधिक और सोनभद्र न्यूनतम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा ठीक आंसर है। यहीं पर दोस्तों आप लगे दोस्तों हाथ आपके सो लगे हाथ रसगुल्ला, कल दोस्तों मैंने आपको लिखाया था, आप भी दोस्तों लिख लीजिए, आप भी लिख लीजिए, लिखिए सेंसस 2011 दोस्तों ना, इंडिया वाला लिखा रहा हूं, यूपी वाला लिखा चुका हूं सर ना, यूपी वाला पिछली क्लास में लिखा चुका हूं, यूपी वाला एपिसोड नंबर 1 में लिखा चुका हूं, ठीक है। सो इंडिया वाला कुछ पॉइंट लिख लीजिए इंडिया के दोस्तों ना। देखो पहली बात दोस्तों आपके पॉपुलेशन पूछूं आपसे, पॉपुलेशन पूछा आपसे, पॉपुलेशन सर्वाधिक कहां पर है और सो न्यूनतम कहां पर, ठीक है, न्यूनतम कहां पर, ठीक है। सेकंड लिखिए सो एरिया पूछे आपसे, सर्वाधिक कहां पर है, न्यूनतम कहां पर दोस्तों ना। इसके अलावा लिखिए आप सो घनत्व पूछूं आपसे, ये सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां है दोस्तों ना। इसके अलावा लिखिए आपके लिंगानुपात पूछूं आपसे, ये सर्वाधिक आपके ये सर्वाधिक कहां पर, न्यूनतम दोस्तों कहां पर, ठीक है। इसके दोस्तों अलावा छापना सो, इसके अलावा लिखिए आप साक्षरता पूछे आपसे, ये सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां है दोस्तों ना। इसके अलावा लिखिए दोस्तों आपके, इसके अलावा लिखिए एसटी पॉपुलेशन पूछूं आपसे, नंबर में नंबर में कहां सर्वाधिक आपके और परसेंट में कहां है सर्वाधिक, ठीक है। और एसटी पूछूं आपसे, एससी पूछे आपसे नंबर में कहां सर्वाधिक है और परसेंट में कहां पर है। ये 10-12 सवाल आपसे एग्जाम वाला पूछ सकता है, इससे बाहर सेंसस का सवाल आपसे इंडिया वाला नहीं पूछेगा, ये तय मानना दोस्तों ना। देखिए देखिए नंबर ऑफ फर्स्ट देखना, आपके पॉपुलेशन पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां से, अरे पॉपुलेशन कहां पर आपके सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, नोट करना, ठीक है सो। और मिनिमम कहां है रसगुल्ला, सो मिनिमम कहां है आपके, और सो मिनिमम छापना सिक्किम के अंदर मिनिमम है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पहला स्थान पॉपुलेशन में, और न्यूनतम पूछूं आपसे सिक्किम दोस्तों न्यूनतम आपके यहाँ पर 16.5% जो है पॉपुलेशन मिलती है भारत की, मैंने आपको लिखाया था पिछली बार दोस्तों ना। देखिए एरिया पूछूं आपसे, एरिया से पूछा आपसे राजस्थान, तो राजस्थान नंबर फर्स्ट आपके सो, और नीचे से गोवा पहले स्थान, ठीक है। एरिया में राजस्थान ऊपर से पहला स्थान और गोवा दोस्तों नीचे से पहला स्थान है, और उत्तर प्रदेश आपके चौथे स्थान पर एरिया के हिसाब से, ठीक है। उत्तर प्रदेश नंबर 4 पर है, राजस्थान नंबर 1 पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेंसिटी पूछो आपसे, घनत्व पूछा आपसे, घनत्व में पहला स्थान सो, घनत्व में आपके पहला स्थान सो बिहार हो गया, राज्य सो राज्य में बिहार हो गया है, और सो मिनिमम पूछो कहां आपके, मिनिमम आपके अरुणाचल प्रदेश 17, ठीक है, 17 हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेंसिटी में बिहार पहले स्थान पर और अरुणाचल प्रदेश आपके न्यूनतम है सबसे लास्ट स्थान पे, ठीक है। लिंगानुपात पूछो आपसे, सेक्स रेशो पूछे आपसे 9:4:3 आपके क्या है, वो भारत का सेक्स रेशो एवरेज, ठीक है। सर्वाधिक कहां से सर्वाधिक पूछो आपसे, केरल सर्वाधिक, ठीक है, और हरियाणा पूछे आपसे ये न्यूनतम, ठीक है। केरल मैक्सिमम हो गया, हरियाणा न्यूनतम हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केरल अधिकतम, हरियाणा न्यूनतम, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और सो लिटरेसी पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों आपके 73% लिटरेसी है भारत के अंदर, अधिकतम पूछो आपसे सो हरियाणा से अधिकतम आपके, और न्यूनतम आपके बिहार, ठीक है। अधिकतम हरियाणा, न्यूनतम बिहार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे से आपके एसटी पूछूं आपसे, एसटी आपको एसटी नंबर में कहा आपके, एसटी नंबर में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर ना, एसटी नंबर में मध्य प्रदेश पहले दूसरे स्थान पर, ठीक है। परसेंट पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों आपके यहाँ आपके मिजोरम पहले स्थान पर, यहाँ की 94% पॉपुलेशन आपके एसटी में आती है, ठीक है। और सो एससी पूछो आपसे, नंबर में पहला स्थान यूपी, ठीक है। और परसेंट पूछूं आपसे, इसमें पंजाब पहले स्थान पर, आपको नोट करना है, ठीक है। एक बार फिर देखिएगा पॉपुलेशन में यूपी पहले स्थान पर, सिक्किम अंतिम स्थान पर, ठीक है। एरिया में राजस्थान पहले स्थान पर, गोवा दोस्तों अंतिम स्थान पर, ठीक है, और यूपी चौथे स्थान पर है ना। डेंसिटी में बिहार पहले स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश आपका अंतिम स्थान, ठीक है। और दिल्ली पूछूं आपसे, यूटी आपके टॉप पर है, ठीक है। सेक्स रेशो पूछूं आपसे, केरल टॉप पर, हरियाणा बॉटम दोस्तों ना। लिटरेसी पूछूं आपसे, केरल टॉप पर, बिहार आपका बॉटम पर, ठीक है। एसटी नंबर के हिसाब से एमपी में सर्वाधिक, ठीक है, और परसेंट के हिसाब से मिजोरम में सर्वाधिक है ना। एससी आपके नंबर के हिसाब से यूपी में सर्वाधिक है, और परसेंट के हिसाब से पंजाब में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपकी ये वाली क्लास यहाँ समाप्त होती है। मैंने केवल आपको
1700 मिनट के अंदर आपके ये सारी बात पढ़ा दी मैंने आपको। सो हर सवाल आपके एग्जाम में नंबर देकर जैसे आएगा आपके, यह सो अंतिम सवाल आपको कम से कम 2 नंबर आपके एग्जाम में दिलाने वाला है। सो अंतिम सवाल जो आपको कम से कम 2 नंबर आपके एग्जाम में दिलाएगा, 2 क्वेश्चन आपके ठीक कराने वाला, एकमात्र सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अलावा तो आपके यह सवाल भी आपके पिछली शिफ्ट में पूछा गया सवाल आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर तो आपके यह सवाल भी आपके शिफ्ट में दोस्तों आ चुका है, 16 महाजनपद वाला सवाल जो है ये एग्जाम में आपसे पूछ चुका है, ठीक है। बहुत संगति वाला सवाल पूछ सकता है, तैयार रहना, किसी भी शिफ्ट में आपके रिपीट हो सकता है, ठीक है। सो दिवस वाला सवाल तो अति महत्वपूर्ण सवाल, आपके 2 क्वेश्चन पक्का आने वाले। मैंने आपको जून जुलाई अगस्त 3 माह के दिवस जो है इस क्लास में पढ़ा दिए, ठीक है। बाकी आगे वाली में पढ़ा दूंगा दोस्तों ना। इसके दोस्तों अलावा आपके ये महत्वपूर्ण संस्थान वाले सवाल भी आपसे पूछता है, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल दोस्तों आपके सामने, ठीक है। यहाँ सो भारत का हाईएस्ट अवार्ड, ये निश्चित सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है दोस्तों ना। इसके अलावा सो बंगाल गवर्नर जनरल वायसरॉय कौन कौन थे ये सवाल पूछ लेता है, ठीक है। और सो महत्वपूर्ण वायसरॉय के काम जो है मैंने आपको वो भी यहाँ पर लिखा दिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके ये संस्था वाला सवाल आता ही है, एक मैंने 10-12 संस्था मैंने यहाँ पर लिखा दिए, 10-12 मैं आपको आगे एक क्वेश्चन में और लिखा दूंगा, ठीक है। बाकी तो आपके जुलाई और आपके अगस्त माह के दिवस जो है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखा, ठीक है। हर क्लास से 4-5 सवाल आपको मिलेंगे एग्जाम में, 7 क्लास लेने वाला हूँ, आपके 28-30 सवाल का जुगाड़ में करने वाला हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। देखिए अब दोस्तों आप सुन लीजिए मेरी बात, आप सुन लीजिए, आपके काम की बात और है मेरे पास में, सुनिएगा, दिल तो भेज दो, इतने कम टाइम में इतनी सारी बातें बताता हूँ आपको। सुनो, मैं चाहूँ तो ये क्लास 5 घंटे कर दूं दोस्तों ना, इसी कंटेंट को 5 घंटे बोल दूं आपके सामने, आप खुश भी रहोगे, पर मैं 1 घंटे में आपको सारा कंटेंट देने का प्रयास करता